स्क्रैप मेटल इंपोर्ट बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आधारित होता है ये बिजनेस अच्छा है या उतना अच्छा नहीं है। आप आईपीओ तक जा सकते हैं, इसमें मिलावट नहीं है, इसमें केवल तोल को देखना है। डोमेस्टिक का काम अच्छा है या इंपोर्ट का अच्छा है, आप विद इन इंडिया कर सकते हैं। 3 घंटे में दिल्ली से दुबई फ्लाइट पहुंच जाती है। 10 बार में वो प्रॉफिट हो जाता है 40%। शिप के शिप आते हैं, एक शिप 50,000 टन नेट में होता है, उनको पहले नेट प्रैक्टिस कराई जाती है जो चारों तरफ से सुरक्षित होता है, केवल 1%। नमस्कार मित्रों, मैं अशोक गुप्ता किंकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। स्टार्टअप इंडिया की ओर से यह वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इंपोर्ट बिजनेस के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, उसी की यह दूसरी किस्त है, दूसरा इसका एपिसोड है। और उसमें हमने पहली में बताया था कि इंपोर्ट किस तरह से किया जाता है, स्क्रैप मेटल इंपोर्ट के क्या क्या पहलू हैं, क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाएगा, क्या हमें प्रॉफिट है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में बताई थी। अब दोबारा से हम जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सिर्फ क्वेश्चंस को लेंगे, आज जितने भी ले पाएंगे। हम इन वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते जिससे आप देखते हुए बोर ना हो जाएं। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही, अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम अगली वीडियो में ले लेंगे। तो पहला सवाल आता है कि स्क्रैप मेटल इंपोर्ट बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। हर बिजनेस में आप देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस की बड़ी यार्ड स्टिक होती है, वो एक मेन चीज होती है कि जिस पर यह आधारित होता है ये बिजनेस अच्छा है या उतना अच्छा नहीं है। कोई बिजनेस में आप 100 करोड़ रुपया लगा के आपको 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो रहा है महीने का, तो बहुत अच्छा है। 1 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1% है, केवल 1%। तो इसलिए वो भी बहुतों के लिए ज्यादा है। आजकल कंपनीज नुकसान में भी जा रही हैं और अगर वो समझते हैं कि अगर ब्याज भी पूरा हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन हम जो ये आपको बता रहे हैं इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो आराम से 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ रुपए महीने का प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है शुरू में थोड़ा कम होगा, 50 लाख होगा, 60 लाख होगा, 70 लाख होगा, पर धीरे धीरे, और इसमें आप बढ़ाते बढ़ाते उसको आप आईपीओ तक जा सकते हैं, यानी पब्लिक इशू भी निकाल सकते हैं। वो सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, हम लोग खुद, जब मैं अमेरिका में था उस कंपनी का पब्लिक इशू आया था जो हम ही ने सब किया था। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की कोई कमी नहीं है और आप बहुत थोड़े से शुरू कर सकते हैं। आप 5 करोड़ की बजाय 4 करोड़ से, 3 से, 2 से, 1 से, 50 लाख से, 25 लाख से कहीं भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी हिचक मिट जाए। दूसरा सवाल आया है कि हम इसी मेटल को क्यों करें, वाई आयरन मेटल। हमने पिछली बार वीडियो में बोला था, लेकिन फिर मैं दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है तो दोबारा से आप सुन सकते हैं कि देखिए सब मेटल्स की इंडिया में रिक्वायरमेंट है, सब अच्छे बिकते हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं है और हम सभी में सहयोग देते हैं। लेकिन आयरन जो हम जिसको बता रहे थे, पिछली बार हमने आयरन लिया तो उनका क्वेश्चन आयरन के लिए ही था कि हम आयरन स्क्रैप के लिए क्यों कह रहे हैं। नए आदमी को आयरन स्क्रैप बहुत सेफ है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। अगर आपको बहुत मेटल की जानकारी नहीं है तब भी आप बेहिचक उसको खरीद सकते हैं, और ऐसे ही आपसे खरीदने वाला भी बेहिचक खरीद लेता है क्योंकि उसे पता है इसमें मिलावट नहीं है, इसमें केवल तोल को देखना है। तो इसलिए ये बहुत इजी है काम करने में। हम आयरन इस बिजनेस को कर सकते हैं। और वाई मेटल बिजनेस, मेटल बिजनेस की विशेषता है कि इसकी शॉर्टेज होने से इसकी डीलिंग करीब करीब कैश होती है, सेम डे, और आपको एडवांस भी मिलने लगता है। तो इसलिए हम इसको मेटल बिजनेस इज वेरी गुड बिजनेस। अब उन्होंने कहा ये ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप गूगल करेंगे प्रॉपर तो कम से कम 150 कंट्रीज हैं जो स्क्रैप एक्सपोर्टर्स हैं और 150 ही कंट्रीज हैं जो स्क्रैप इंपोर्टर्स हैं। कुछ कंट्रीज एक्सपोर्टर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं। तो वो सारी चीजें, लेकिन आप थोड़े तौर पे देख लीजिए कि आप गूगल करके देखिए, फिर हमसे बात कीजिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा। 2 तरह के कंट्रीज होते हैं जो एक्सपोर्टर होते हैं। एक तो जो होते हैं बहुत, जिनमें डेवलपमेंट नहीं है, जैसे अफ्रीका, सॉरी मेरे को अफ्रीका के लोग बुरा मान जाएंगे, जहां कम है तो वहां भी स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। कहीं भी जहां इंसान रहता है वहां स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। तो उनके पास अभी टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं है कि वो उसको वहां गलाएं। तो वो क्या, वो हम जैसे मुल्कों को
जो इसको रिसाइकलिंग करने वाले उनको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं या हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरे सोर्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ भी स्क्रैप बहुत निकलता है और वो क्योंकि स्क्रैप मेल्टिंग में, रिसाइकलिंग में लेबर बहुत इन्वॉल्व होती है, तो वो कहते हैं हम यहाँ इतने महंगे लेबर का काम नहीं कर सकते, इसको आप ले जाइए फिर बना के आप हमें फिर दे दीजिए। तो वो दूसरे वो कंट्रीज हैं जहाँ जैसे अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, आप इसको डेवलप में माने या नहीं माने, जो भी हैं, इन कंट्रीज से बहुत स्क्रैप आता है और दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से बहुत स्क्रैप आता है। और इंडिया जैसे और भी कंट्रीज हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोरिया है, टर्की है, बहुत इंपोर्टर्स हैं, उनमें इंडिया भी एक अच्छे लेवल पर है। आप देखें पहले दूसरे लेवल पर ही है इंपोर्ट के अंदर, हम जबकि हमें होना चाहिए पहले नंबर पर, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। हम स्टार्टअप इंडिया में भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करें। उसके बाद आता है डोमेस्टिक का काम अच्छा है या इंपोर्ट का अच्छा है। देखिए काम दोनों ही अच्छे हैं। डोमेस्टिक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं की वहीं कर सकते हैं, आप अपने शहर में कर सकते हैं, आप विद इन इंडिया कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये सोच है कि जब डोमेस्टिक में परेशानी ये आती है कि हम इंडियन लोग बहुत उत्साहित हैं, तो जहाँ भी स्क्रैप होता है एक आदमी नहीं, वहाँ 10, 20, 50 आदमी पहुँच जाते हैं, तो मार्जिन बहुत लिमिटेड हो जाता है क्योंकि सभी होशियार है, सभी की जान पहचान है, सभी की पॉलिटिक्स में जान पहचान है या वहाँ के मैनेजर से, मालिक से जान पहचान निकाल लेते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डू विद इन इंडिया, जबकि यहाँ बहुत है, सैकड़ों करोड़ का काम एक एक आदमी करता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियोस बना रहे हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना हो, बड़े लेवल का मतलब शिप के शिप आते हैं, एक शिप 50,000 टन यानी अंदाजन 200 करोड़ के आसपास का, 100 करोड़ के आसपास का होता है। अगर आप बड़े लेवल पे या छोटा भी करना चाहते हैं, 2, 4, 5 करोड़ से काम करना चाहते हैं, तो आपको इंपोर्ट से ही गुजारा करना पड़ेगा। दूसरा है जब हम बहुत कंट्रीज, हमारे अमेरिका ऑफिस है, यूरोप में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है, चाइना में ऑफिस है, तो हम बार बार दुबई का नाम क्यों लेते हैं? तो देखिए दुबई का इसलिए, जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, जैसे क्रिकेट में होता है, उनको पहले नेट प्रैक्टिस कराई जाती है जो चारों तरफ से सुरक्षित होता है और बॉल बाहर नहीं जाती है, उनको बड़ी सुरक्षा सी महसूस होती है। तो इसलिए दुबई एक बहुत अच्छा जगह है स्टार्ट करने के लिए, आप सीख जाएं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और नज़दीक है, 3 घंटे में दिल्ली से दुबई फ्लाइट पहुंच जाती है। वहाँ का कल्चर बहुत इंडिया के करीब है, वेज नॉन वेज सब आपको खाने को मिल जाता है और भाषा का बहुत दिक्कत नहीं है, अधिकतर लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, अरबी की कोई ज़रूरत नहीं है, अरबी के बगैर वहाँ बहुत अच्छा काम चलता है। और माल भी वहाँ से अगर आप इंपोर्ट करते हैं 3 दिन में माल इंडिया लग जाता है, तो इट्स ए वेरी फास्ट प्रोसेस। आप एक ही माल को 1 महीने में 3 के हिसाब से 10 बार टर्नओवर कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट एक बार में 5% है या 4% है, 10 बार में वो प्रॉफिट हो जाता है 40%, जो किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम नए लोगों को दुबई की प्रेरणा देते हैं, फिर काम करते करते उनको खुद समझ आ जाती है कि हमें अफ्रीका से करना है, अमेरिका से करना है। और फिर ये भी बात है कि दुबई में आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, अमेरिका से आप करेंगे तो आप 100 कंटेनर से कम आपको कोई माल नहीं देगा और आप नए आदमी हैं, 100 कंटेनर की लागत आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, पुराने हैं तो आप कर पाएंगे। इसलिए हम दुबई की प्रेरणा देते हैं शुरुआत करने वालों को। और उन्होंने पूछा है साइकिल कितने दिन में एक साइकिल हो जाती है, तो इसका ये बहुत ही टेक्निकल मामला है कि वैसे तो आप देखिए कि वहाँ से 3 दिन में माल आ जाता है, तो 3 दिन की साइकिल है। लेकिन शुरू में जब आप शुरुआत करते हैं तो पहली बार आप जब जाएंगे, दुबई जाएंगे, हमारा दुबई ऑफिस आपको घुमाएगा फिराएगा। जैसे आप कोई पहली बार किसी नए शहर में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, आप साड़ी खरीदने जा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कौन सी दुकान अच्छी है कौन सी नहीं। आप पता करके इस बाजार में, उस बाजार में, उस दुकान 10 दुकानों पर जाएंगे, तब जाके आपको खरीदने को मिलेगा जिससे आप सही रेट पर चीज़ ले आए। इसी तरह से जब आप पहली बार जाते हैं तो जबकि हमें मालूम है कहाँ से माल लेना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए, तसल्ली के लिए हम बहुत लोगों के पास लेकर जाते हैं
तो उसमें 3-4 दिन सर्वे में लग जाते हैं। फिर आप माल को खरीदने की बात होती है, 3-4 दिन माल के लोड होने में लग जाते हैं, तो फिर वो शुरू होता है। लेकिन बाद में जब आप रेगुलर काम करने लग जाते हैं तो आप पहले दिन ही माल खरीद लेंगे और वहां आप किसी आदमी को छोड़कर आ सकते हैं। और वो आदमी साइकिल का मतलब ये है कि रोज माल वहां से लोड होगा और रोज वहां से चलेगा। तो अगर 3 दिन में माल इंडिया आ सकता है तो साइकिल का मतलब यह हुआ आपको 3 दिन की लागत चाहिए। अगर आप 10 कंटेनर का काम करना चाहते हैं तो आपको 30 कंटेनर की लागत चाहिए। आप 5 का करना चाहते हैं तो 15 कंटेनर की लागत चाहिए। तो इस तरह से आप उसको डेली ही 1-3 दिन की साइकिल में भी काम कर सकते हैं।